प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचेसो, गुरु कृपासि पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। इस पूरे संसार में, पूरे भूमंडल में, किसी भी काल में, सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, त्रेता हो, किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप स्वामी जी के भेद को बूझिए। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। आज आप यूपी में बैठ करके झारखंड से जो है सत्संग आप सुन रहे हो। कोई बिहार में ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, किसी भी कहीं सुना नहीं गया है। और इस घोर कलयुग में आप बैठ करके सद्गुरु की वाणी वहाँ से भजन गा करके यहाँ भेज रहे हैं, और यहाँ की वाणी जो है आप सबके पास जा रही है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। धनी सद गुरु धनी धन्य है, धनी सद गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, धनी सद गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धनी सद गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे संसार में, इन चारों युगों में कोई भी संत महात्मा ऋषि योगी सन्यासी ऐसा बात नहीं कहा है मैं उत्तम ऐसा बनूं,
जैसा हो यन कोई नहीं भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। कहीं आपने सुना है ऐसा? किसी भी युग में नहीं हुआ है, न महाभारत काल में, न रामायण काल में, और न कलयुग में। केवल 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 और जो है व्यंगम योग के संस्थापक अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने की ये वाणी है, उनके भाव हैं। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। तो ऐसा समय न भूतकाल में था और न वर्तमान में है, और जो है आने वाले जुगु जुगु में भी ऐसा समय नहीं होगा। आप भेद को समझिए। आप अपने सद्गुरु के वाणी को, भाव को समझिए। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप धन्य हो। मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। जनमायने का पर सद्गुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब होय जी। जनमायने का पर सद्गुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब होय जी। संशय भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। जनमायने का पर सद्गुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब होय जी। संशय भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो सद्गुरु संग जो प्रीत है, वह प्रीति जो है सूरत से होती है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। फूले एक फूलेला बलम जी रउआ देसवा, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देसवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया।
एक दिन मन मोरा उलटी समयले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। सदगुरु हमरो स्नेहा की आगर, सदगुरु हमरो स्नेहा की आगर, रूप दीहले दरसाय हो। सदगुरु हमरो स्नेहा की आगर, रूप दीहले दरसाय हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। सदगुरु हमरो स्नेहा की आगर, रूप दीहले दरसाय हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सदगुरु है वही आपको मिलाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बुझ जाओ। ये मन जो है ये संसार में सुख ढूंढता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। ये मन जो है वो संसार में सुख ढूंढता है। कहाँ कहाँ सुख ढूंढता है? सर्विस में, नौकरी में, शादी में सुख ढूंढता है, पति में, पत्नी में, बेटी में, बेटा में, इसी में सुख ढूंढता है। ये बढ़िया नौकरी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, ये संसार में सुख ढूंढता है। संसार में सुख नहीं है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। त दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख को जतय ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान, ये स्वर वेद की वाणी है, सद्गुरु की वाणी है, अमर वाणी है। ये आप सद्गुरु की वाणी को ये संसार नहीं बूझता है। वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये संसार दुखमय है। कबीर साहब ने भी कहा, स्वामी जी ने भी यही कहा। भारत की जितनी भी संत, महात्मा, ऋषि, सन्यासी, जोगी, फकीर जो भी हुए हैं, सबने यही कहा है। कबीर साहब ने कहा, झूठी सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद,
जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठी सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिस सुख की चर्चा हो रही है वह सुख तो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु की जो है चरण में है। आप भेद को समझिए। आप इस संसार में जो आपकी चेतना है उसको मन कहते हैं। जो आपकी चेतना है वह संसार में सुख ढूंढती है। आप भेद को समझिए। जो ये मन जो है वह संसार में उसकी गति है। बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, और जो है खेती में, बाड़ी में, किसानी में, ये संसार में सुख ढूंढता है। लेकिन इस संसार में सुख है नहीं। यहाँ पर सुख ऐसे ही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है, तू जो है घर का सब काम छोड़ दिया और आराम से बोले कि हम गुरु का चरण में हैं। ऐसे थोड़ा होगा। जो घर का जो जिम्मेवारी है, आप घर में हो, आपके पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, उनकी सेवा नहीं करोगे। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो व्यंगम योग में ऐसी भी सद्गुरु की हंस हंसनी है। उनको हंस हंसनी तो कह नहीं सकते, साधक कह सकते हैं। वो घर का सब काम छोड़ दिया, अब बोला भाई हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं भक्ति में लीन हूं। अब बताओ, आपका शादी हुआ, ब्याह हुआ, परिवार है, माता है, पिता है, कोई आपका अपना है नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा हो गया। आपने पुत्र उत्पन्न किया, पुत्री उत्पन्न किया, उनकी आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, उनकी कुछ आशाएं हैं, उनको पूरा करते हुए तब भक्ति करनी है। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा है कि जो है तुम घर छोड़ देना, पति छोड़ देना,
पत्नी छोड़ देना, बच्चे छोड़ देना, स्वामी जी कहाँ कहे हैं? स्वामी जी तो यह कह रहे हैं, नर नारी साधन करी दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमय धार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भाव को बुझिए। आपका पति है, पत्नी है, उसको केवल आपके शरीर से मतलब है। आप भक्ति करो न करो उससे कोई मतलब नहीं। तो भक्ति अंदर में चलती है, भक्ति भाव अंतर चली, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेषाची न जग भर। ये माया को सदगुरु के माध्यम से ही जीत सकती हो। अब एक जो है उस संस्मरण याद आ गया। मैं जो है जब सर्विस में था तो मेरा काम रोड बनाने का था। आपको मालूम है जब वो काला काला गिट्टी बिछाई जाती है, तारकोल जो है, तो मशीन से बिछाई जाती है। तो जो है मैं जहां रहता हूं, जहां रहता था, तो वहां जो है मैं अपनी ही गाड़ी जो है भेज देता था कि भाई जाओ, जितने लोग यहां पर हैं गिनती करो। मैं जाता था साइट पर जो है इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए क्या काम हो रहा है, कितना काम हो गया, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्वालिटी सही होना चाहिए। तो मैं जब भी जाता था तो मैं वहाँ आराम से जो है मैं पूरा काम बारीकी से देखता रहता था और ड्राइवर को बोलता था, भाई जाओ सबका खाना ले आना है यहीं पर, मैं भी यही खाऊंगा। हालांकि वहाँ वो कई मेस होते हैं, सुपरवाइजर का अलग, जेसीओज का अलग, सब होता है, लेकिन मैं उस दिन खाना वहीं का खाता, लेबर के साथ ही बैठ करके, अफसर होने के बावजूद भी जो है। तो मैं उसको बोल देता, भाई देखो कितने आदमी हैं, गिनती करो और एक गाड़ी ले करके जाओ, इसी में सबका भोजन ले करके आना। तो मैं जो है एक दिन की बात है, तो आगे वो एक साधु को बैठा करके ले आया, नागा साधु को बैठा करके ले आया। अरे मैं बोला, भाई बाबा जी को क्यों बैठा लाए? क्योंकि उस सीट पर जो है सबको नहीं बैठाया जाता है। अब वो नागा बाबा को जो है वो बैठा करके ले आए। तो मैं बोला, भाई इस गाड़ी में जो है केवल आर्मी का पर्सन बैठेगा, नागा नूगा तुम बैठा दिया और कहीं गिर गए, कोई बात हो जाएगी तो नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी, हमारी भी जाएगी। इस गाड़ी में जो है केवल आर्मी का आदमी बैठेगा, इसमें दूसरा आपने बैठाया और कहीं गाड़ी मर गई, हम लोग गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तू जो है हमारे घर में, परिवार में सब कुछ मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन ये फालतू फंड का आदमी तुम बैठा करके ले आया, ये कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो तुम बैठा ही नहीं सकते हो, क्यों बैठाया इसको? तो अब बेचारा वो डर गया, तो बोला, साहब ये नागा साधु है,
ये माया को जीत लिया है। अरे मैं बोला हम तो माया को जीत नहीं पाए, ये कैसे जीत लिया? तो बोला नहीं, ये बाबा जो है उधर से आ रहे थे तो मैंने इनसे बात किया तो बोले ये माया को जीत लिए हैं। मैं बोला पहले इसको गाड़ी से उतारो, भोजन रखो, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो बोला कि नहीं, बाबा ने माया को जीत लिया है। तो मैं बोला कैसे जीत लिया? तो जो है वो बोला इनके गुरु जो हैं वो एक जो है सिक्कड़ होता है, वो कमर में बांध देती हैं। तो वो जो है स्त्री सुख या पुरुष सुख नहीं ले सकता। उनके गुरु जो है ऐसे ही करते हैं, वो जो है चेन लगा करके और बांधने जो है देते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो जो है वो बांध देने से वो भोग नहीं कर पाएंगे, स्त्री पुरुष का सुख नहीं ले पाएंगे। तो बोला ये माया को जीत लिए हैं, मैं तो देख लिया हूं, आप भी देख लीजिए। तो मैं बोला भाई मैं तो नहीं देखना है। अरे बोला साहब इधर जंगल है, देख लीजिए। कौन देख रहा है? मैं बोला आप लोग देख लो। ये जो है कमर में सिक्कड़ बांध देने से, मैंने बोला बाबा आप माया को जीत लिए हैं? बोला हाँ। बाबा बोला मैं माया को जीत लिया हूं। तो जो है मैं बोला कैसे जीत लिया? तो फट से वो कपड़ा खोलने लग गया और कमर में जो है चेन बंधी हुई है। तो जो है मैं समझ गया। तो मैं बोला भाई अब तुम लोग आप लोग देख लो ये माया को कैसे जीता है। तो अब बहुत आर्मी में आपको पता ही है बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। तो ले गए जो है बाबा को जंगल में देखा तो सिक्कड़ बांधने से मन होगा या माना जा लेम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया या ये चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया ये चोरी बरज नहीं माने, तिया मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो सबने बोला भाई साहब आप भी देख लो ना। मैं बोला क्या देखना है? कमर में सिक्कड़ बंधा हुआ है, अब उसके बेचारे को लैट्रिन पेशाब करने में भी दिक्कत होती होगी, चूंकि वो लोहे का सिक्कड़ बांध दिया और चाबी बोलता है गुरु के हाथ में है। अब बताओ चाबी जो है उनके गुरु के पास में है।
अब वो भोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे थोड़ा माया जीती जाएगी। ऐसे माया नहीं जीती जाएगी। माया को जीतने के लिए आपको जो है सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। मैं बोला यदि ये सिक्कड़ खुल गया तब क्या होगा? तो बोला नहीं, खुलेगा नहीं, क्योंकि चाबी जो है वो जो है इनके गुरु के पास में है। तो आए सदगुरु की। मैं बोला जब मन को जीत लिया तब वैष्णो माता काहे लिए जा रहे हैं? फिर तो जाने का कोई जरूरत नहीं। जब माया को ही आपने जीत लिया तो वैष्णो देवी जाकर क्या करेंगे? अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब वो सत्संग में नहीं सुनाया जा सकता। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने कहा घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, और जो है सुरति को जो है गुरु के चरण में संभाल करके रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, यह मान जाली मजोरी, बरज नहीं माने। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरण की ओरी, बरज नहीं माने, यह मान जाली मजोरी, बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरण की छावरे, बरज नहीं माने, या मान जाली मजोरी, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सिक्कड़ कमर में बांध देने से आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। न आप लैट्रिन ठीक से कर सकते, न पेशाब ठीक से कर सकती, बहुत दिक्कत है। तो आप ऐसे माया नहीं जीती जाएगी। तो जिन जीता मन पावन को, जोगीता को जान, औरो सर्व विडम्बना, धोखा कर्म पिछान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने कहा मन को जीतने की कला जो है पूरे विश्व में सदगुरु के पास है। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। मैंने बाबा को बोला कि यदि ये सिक्कड़ हट जाए तो फिर क्या होगा? ये तो सिक्कड़ से बांधा गया है, उसको ये बांधने से जो है माया थोड़ो बधाएगी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया को बांधने के लिए आपको जो है सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। माया को बांधने के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी,
सद्गुरु चरण यदीन। तो इसी संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मन को जीतने चले हैं। कमर में जो है सिक्कड़ बांध देने से उन्हें मन जिताएगा। मन को जीतने की कला जो है सद्गुरु के पास में है। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गातल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरसल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने बोला हम लोगों के गांव में बैल को भी काट दिया जाता है, खस्सी बकरी को भी काट दिया जाता है, तो क्या वह भी माया को जीत लिया? आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। चूंकि वहां सब लोग हैं आर्मी की, तो जो 90% लोग तो वही मान लिए कि नहीं महात्मा ने माया जीत लिया है, और हम लोग 1-2% हैं तो हम लोग तो चुप रहे, क्या बोल सकते। यही संसार है, यही संसार है। तो माया को जीतने के लिए आपको सद्गुरु चाहिए, और जो है ऐसे माया नहीं जिताएगी। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसमें आगे भी है, जीतो मान अरु पवन को, पर पुरुषारथई, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। तो मैंने उनको कहा कि जो है आप सद्गुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गम्यमी, देह करो निष्प्राण। मर कर फिर मर न नहीं,
उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मैंने उस बाबा को बोला, ऐसा बताया गया है कि शरीर का त्याग करना है तब माया का त्याग होगा, और आपने तो सिक्कड़ ही बांध लिया और कहते हैं कि माया जीता गई। ये हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो जो है बाबा बोले, आप हमारे गुरु के पास चलिए, आपको भी सिक्कड़ बंधवा देंगे, तब माया जीता जाएगी। मैं बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाना है। आप जो है आप जाइए, हाथ जोड़े। बाकी सब लोगों ने कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया दिया, बाबा को आशीर्वाद लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांडनी। अब उनके चक्कर में मैं भी 50 रुपया दे दिया, भाई चलो जाओ। आप बताओ, जोगी को जिन जीता मन पावन को, जोगीता को जान और सर्व विडम्बना, धोखा कर्म पछान। तो देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांडनी, ऐसे माया नहीं जीती जाएगी। माया जीतने के लिए सदगुरु के चरण में होना पड़ेगा। आप भेद को समझिए, ये माया को जीतना नहीं हुआ। माया को जीतने के लिए आपको सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। ये जो है मन जो है बहुत ही शैतान है। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आपको प्रभु ने शरीर दिया हुआ है, शादी करो, विवाह करो, घर बसाओ, और साथ साथ साधना भी करो। साधना करके जो है मन पवन को जीतना होता है। तब जो है मन ही तो माया है। तो मानवा पावन एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। तो माना सुरति के साथ तजी, अंतरभू परवेश। असुरति सूक्ष्मनि रति बने, पहुँचे आपन देश। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो जहाँवासी अइलहो, जहाँवासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइलहो, जहाँवासी अइलहो, अमर वही देशवा।
अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो कबीर साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि कमर में सिक्कड़ पहन लो। कबीर साहब ने कहीं नहीं कहा, कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कमर में सिक्कड़ पहन लो और चाबी जो है गुरु का हाथ में। ऐसे थोड़ा भक्ति होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी दुनिया झामर झूमर मी अर्जी दुनिया झामर झूमर न दुनिया झामर झूमर मी अर्जी दुनिया झामर झूमर न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आदि अंत नहीं कालह कलेशवा आदि अंत नहीं कालह कलेशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो मैं बाबा से पूछा कि माया को तो आपने जीत लिया तो प्रभु तो मिल गए होंगे।
माया को जो जीत लेता है तो वह तो प्रभु मिल जाएगा, या तो प्रभु नहीं तो माया, दो ही रह सकते हैं इस संसार में। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी भी संसार में लोग जो है बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा इतना लंबा चौड़ा सुनाने का मतलब यही है, आपको घर में परिवार में जो भी आपका काम होता है पहले उसको फटाफट निपटा लिया करो। आपके पति को ड्यूटी जाना है, भोजन बनाओ, पानी बनाओ, फटाफट टिफिन भरो, खाना दो, वो चला जाएगा। बच्चों को जो है खाना पीना दो, वो भी चले जाएंगे। और भक्ति तो बराबर चलती है। और उसके बाद से खूब बैठो, आराम से साधना करो। आपको घर संभालना जरूरी है, वैसे ही पति का भी ड्यूटी होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। तो पहला काम अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को जो आप कर सकते हो आसानी से, सुविधापूर्वक, वो आपने पूरा करना है। संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। यदि आपको सब कुछ चाहिए तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाए।
चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझ से आय। तो आपको घर को संभालना है, परिवार को संभालना है, पति को संभालना है, पत्नी को संभालना है, जैसा आपकी परिस्थिति है वो सबको साथ साथ चलना है। स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। आप बताओ, पुरुष नारी नारी पुरुष प्रेमाया कर शीत होय एकायान्य मायावने संश्रित जीवन सोय। तो ऐसे जो है मन को जीतना होता है। गुरु के चरण में जाने से मन अपने आप जिता जाएगा। आपको जो है जबरदस्ती मन को नहीं रोक पाएंगे। गुरु के चरण में जाने से मन जो है धीरे 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 अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वह सूरत में बदल जाएगा। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सतसंगमान। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सतसंगमान। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो यंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी सत्संगति छूटी नहीं नित्य नियम सत्संग गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है, सूरत को संभालना है, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। कमर में सिक्कड़ बंधवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु के चरण में जो है आपको अपना मर्जी से बांधना है। गुरु के चरण में आपको जो है लगना है। आप अपना सूरत को लगाइए और सब आनंद पाइए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय